हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग हम बताएंगे और बहुत ही मैं इजी तरीके से इसको बताने वाली हूँ। वैसे तो कई तरीके से इसकी कटिंग होती है, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है आज मैं वही तरीका इस कटिंग में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ट्राउज़र पैंट बनाने के लिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इसे हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर रखा है। ये नीचे बॉर्डर लेना हमें मोहरी पर, तो इसका हम नाप बता दे रहे हैं। इसकी लंबाई हमें तैयार रखनी है 32 इंच और हिप रखनी है 34 इंच। सबसे पहले हम इसका लेंथ रख लेते हैं। तो हमें तैयार 32 इंच चाहिए, तो नीचे 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे बॉटम के लिए और ऊपर 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे इलास्टिक के लिए। इसकी लाइनिंग लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें आसन की लंबाई रखनी है, तो जितना हमारा हिप है उसको 4 से हमें डिवाइड करना है। हिप हमारा 34 इंच है, तो उसको 4 से हमें डिवाइड करना है। 8.5 इंच आएगा और उसमें 3 इंच हमें मार्जिन रखनी है। तो यहाँ हो गया 11.5 इंच। लाइनिंग खींच लेंगे। इस तरीके से 4 फोल्ड पर इसकी चौड़ाई इस तरह से 16 इंच आया है। अब जिस साइड खुला हुआ भाग है वो मेरी तरफ है और यहाँ से हमें रखना है कमर का नाप। कमर का नाप भी हमें हिप के नाप के हिसाब से लेना है। तो हिप हमारा 34 इंच है, तो 34 का 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो वो हो गया 8.5। 8.5 में 2 इंच हमें मार्जिन रखनी है, तो 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। 10.5 हमने कमर की चौड़ाई ले रखी है, तो उसी के बराबर हमें यहाँ पर हिप 10.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इन दोनों को एक दूसरे में मिला देंगे। ये हिप की चौड़ाई हमें यहाँ से 2.5 इंच और मार्जिन है। अब यहाँ से हमें तिरछा शेप लगाना है 2 इंच पर और इस तरह से इसमें गोलाई शेप लगा लेना है। जितनी चौड़ाई यहाँ पर पूरा आया है 13 इंच, उतना ही हमें नीचे की तरफ यानी बॉटम वाले भाग पे 13 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से उसका हाफ कर लेंगे और यहाँ बीच में एक मार्क लगाएंगे। तो यहाँ भी 13 इंच इसकी चौड़ाई आया है पूरा हिप का, तो इसके सेंटर पॉइंट यानी हाफ पर यहाँ पर एक मार्क लगाए हैं। उसी तरीके से यहाँ बॉटम पर भी हमने 13 इंच पूरी चौड़ाई ले रखा है और यहाँ बीच में हमने सेंटर पॉइंट पर एक मार्क लगा रखे हैं और इसको इस तरीके से दोनों को मिला देंगे। यहाँ से मोहरी रखना है, तो मोहरी हमारा 12 है, तो 12 का आधा हो गया 6, तो 3 इस साइड से और 3 इस साइड से यानी 6 इंच अब प्लस आधा इंच हम रखेंगे मार्जिन सिलाई के लिए। मोहरी हमारा तैयार नाप 12 है, 12 का आधा हो गया 6, तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से 3 इंच एक साइड और 3 इंच दूसरे साइड हमें फिटिंग का नाप रखना है। उसके बाद सिलाई के लिए आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड, यानी टोटल मिलाकर ये 7 इंच हो गया। इसके बाद हमें यहाँ ये गोल स्केल से इस तरीके से इसमें ये लाइनिंग लगा देंगे। अब हमें दूसरे साइड भी इस तरीके से लाइनिंग लगाना है। ट्राउजर पैंट की ड्राफ्टिंग रेडी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
ये इसकी कटिंग रेडी हो गया है। अब 2 पल्ला एक पर हम ले लिए हैं और 2 पल्ला इस पे है। अब इसका ये जो हिप वाला भाग है इसकी हमें सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा रखा है। अब इसके इस तरीके से ऐसे फैला लेंगे। इसका सीधा पार्ट ऊपर की तरफ है और दूसरे पल्ले को हम इसके ऊपर रखेंगे। इसका सीधा पार्ट जो है अंदर की साइड रहेगा। तो ये देखिए ये इसका जो है दोनों का सीधा वाला भाग अंदर है। अब हमें दोनों किनारे साइड सिलाई इस पे लगा लेनी है, यहाँ से ऐसे और इस साइड से ऐसे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई मार रखे हैं, दोनों किनारे से सिलाई हमने मार रखा है। अब ये बीच वाला भाग जो है सेंटर पॉइंट ऐसे मिलाते हुए पूरे नीचे से ऐसे सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमें लगाना है सिलाई। ये देखिए ऐसे। इस तरह से हमें यहाँ से ऐसे दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये हमें साइड में भी बीच में भी इस तरीके से हमें सिलाई लगा रखा है। अभी हमें नीचे मोहरी जो है बॉटम भाग है, ये बॉर्डर हमें लेना है, इसलिए थोड़ा सा जो किनारी है इसको ऐसे फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमें कमर में इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ हमने 2 इंच मार्जिन लिया था इलास्टिक के लिए, तो 2 इंच हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे पूरा गोलाई में और यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ। तो ये देखिए 2 इंच हमने इस तरीके से फोल्ड कर रखा है। 2 इंच हमने मार्जिन लिया था, अब इसमें आधा इंच ऐसे फोल्ड करके इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। ये बीच में हमें 1 इंच का गैप रखना है इलास्टिक डालने के लिए। तो ये देखिए हमने इसके बॉटम पर हमने फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमने 2 इंच का जो मार्जिन लिया था इलास्टिक डालने के लिए, यहाँ पर भी हमने इसमें सिलाई लगा ली है और बीच में थोड़ा सा हमने गैपिंग छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। इसमें इलास्टिक कैसे पड़ेगा, जैसे ये 2 फोल्ड पर है तो इसके बराबर ऐसे इलास्टिक को लेंगे, इससे 4 इंच अधिक लेंगे, 1 फोल्ड के बराबर 4 इंच अधिक लेंगे और इसे बड़ी वाली सेफ्टी पिन से इसमें इसके फोल्डिंग में इसे ये देखिए ये हमने इलास्टिक को पूरा इसमें डाल दिए हैं। अब इन दोनों को ऐसे लगाकर इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इलास्टिक लग के रेडी हो गया। अब इसमें पलट के पहले सीधा कर लेते हैं। तो पैंट कटिंग और इसकी स्टिचिंग रेडी हो गया। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।